हम इस वक्त रहिका में बिस्फी विधानसभा सीट में हैं। यहाँ पे प्लूरल्स पार्टी की बिस्फी से उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी की सभा होने वाली है और यहाँ पे उस सभा को सफल बनाने में लगे हुए कुछ लोग हैं, वो अभी तक पहुँची नहीं हैं। इस बीच हमें लगा कि जो लोग यहाँ पे हैं उनसे कुछ बातचीत की जाए। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ। कहाँ घर कहाँ है आपका? मेरा घर गोपालगंज है। गोपालगंज जी। यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ विदिन एक हफ्ता से हूँ। जी। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 2 फेज़ का मतदान हो चुका है और ये आखिरी फेज़ होनी है 7 तारीख को। जाहिर सी बात है शुरुआती दिनों से लगे होंगे, उम्मीद कितनी है? देखिए, मेरा तो उत्साह है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। दावा तो सब यही कह रहे हैं, कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप फेसबुक से शुरू किए कैंपेन, पर वो ज़मीन पे कितना प्रभावी हो पाया? क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे अभी भी एक बड़ा वर्ग है जिसका सोशल मीडिया तक पहुँच नहीं है। यहाँ पर नैरेटिव चौपालों से बनती है, गांव से बनती है। तो आपको क्या लगता है, आपने जो वादे किए, जो सपने दिखाए हैं, वो वोट में तब्दील हो पाएगी? जी बिल्कुल होगा। आप जो अभी बोले फेसबुक से हम चुनाव मैदान में आए हैं, ये आप हमसे नहीं, आप जनता से पूछिए। जनता का क्या मिजाज है, क्या मूड है। अभी 2 फेज़ का चुनाव हो चुका है, उसमें जो फीडबैक आ रहा है, जिससे मैं काफ़ी हमारी पार्टी पॉजिटिव है। फीडबैक क्या आ रहा है? आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं? जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से हम बिहार में सरकार बना रहे हैं। अच्छा। हमारे साथ और भी लोग हैं और अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग गांव से और अलग अलग जगहों से लोग हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सर एमडी खालिद जदुनसिया। थोड़ा जोर से बोलिए। एमडी खालिद। अच्छा, कहाँ घर कहाँ हुआ? गोपालगंज। अच्छा, आप भी गोपालगंज से हैं। तो आप यहाँ पार्टी के काम से आए हुए हैं? कब से हैं यहाँ पे? कब से? बिस्फी में कब से हैं? मैं आज ही आया हूँ। अच्छा, आज ही आए हैं। गोपालगंज के सीट से भी उम्मीदवार हैं प्लूरल्स के, और उनके खिलाफ जदयू के उम्मीदवार हैं। और हाँ, वहाँ की क्या हालत है? वहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हालत है। अच्छी है। हाँ। 2 चीज़ें दिखाई पड़ी जनता को। पेपर में ऐड आया और उसके बाद उन्होंने कुछ वादे किए, उन्होंने कुछ रोड मैप दिखाए, और उसके बाद चुनाव तकरीबन जो कई मुद्दों पे लड़ी जाती थी, वो इस बार रोज़गार है। सेंटर में रोज़गार है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो 9 लाख का वादा हो या 10 लाख का वादा हो। आपको क्या लगता है कि जैसा कि उन्होंने दावा किया कि हम सीट जीत रहे हैं, पर हम कुछ लोगों से मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर पुष्पम प्रिया चौधरी जी की उम्मीदवार सभी सीटों पे जमानत बचा ले गई, जीत नहीं जमानत बचा ले गई, तो उनकी जीत होगी। आपको क्या लगता है? नहीं, जमानत तो बचेगा सर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेहनत काफ़ी किए हैं। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ सर? शशि चंद्र झा। आप अभी संबोधित कर रहे थे जनता को, क्या करते क्या हैं आप? मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, प्रीचर हूँ। जी। प्रीचर हैं? सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। अच्छा। जी। नहीं, प्रीचर वो तो चर्च में होते हैं, मंदिर में होते हैं। क्या आप समाज से देखिए, थोड़ा खोल के बताइए, प्रीचर वाला समझ नहीं आया। सोशल एक्टिविस्ट जो हैं सिर्फ समाज में कहाँ दुख है, समस्या है, वो सिर्फ उतना ही नहीं होता है। क्या होता है फिर? वास्तविक सोशल एक्टिविस्ट वो हैं जो समाज में शांति स्थापना करे, है ना। वो ये समाज में दुख कहाँ है? आपने कहा कि दुख कहाँ है समाज में आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से समाज में देखिए बहुत प्रकार का दुख है। आज तो जो बिहार है स्पेशली, ये शिक्षा के मामले में या हेल्थ सुरक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो त्राही मची हुई है। बाढ़ से लोग इतने उत्पीड़ित हैं कि हमने अपने आँखों से देखे हैं। दरभंगा से बिलोंग करता हूँ मैं, और वहाँ पे बाढ़ के समय में लोग, जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, उन लोगों का झुग्गी झोपड़ी सब डूब गया, और वो रोड पे आके भारी बारिश में किस तरह समय बिताए, वो हमारा जो है ना रूंगटे खड़े हो गए। दूर कैसे होगा ये दुख? ये दुख दूर होगा जो कि सुश्री पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने मार्गदर्शन दिए हैं कि हमने जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको इंटरलिंक करेंगे, और ये सोच उनका बहुत ही अच्छा है और हम उनसे प्रभावित हैं कि वास्तव में अगर ये सोच अगर नीतीश जी के दिमाग में या और किसी के शासन में अगर आया होता और उस चीज़ पे अगर वो काम किए होते, तो आज बिहार बाढ़ में जो त्राही मचता है, इतना जो करोड़ों अरबों का नुकसान होता है, उससे वो दूर हो जाएगा उनके पास। और नेताजी एक बात,
दोबारा आपके पास आएंगे। आपके सभा में युवा दिखते हैं, पर अभी भी जो बुजुर्ग मतदाता है, जो प्रौढ़ मतदाता हैं, जो जनता है, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती। ये विपक्ष भी आरोप लगाते हैं ऐसा, और भीड़ में भी, जनसभाओं में भी दिखती है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सब बोलने की बात है। अगर आप जहाँ का भी सभा देख रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल हमारी पार्टी से युवाओं का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, नो डाउट, और बुजुर्ग भी आएंगे, बस थोड़ी सी जानकारी की कमी है। लेकिन हमारे जितने युवा वर्ग के लोग हैं वो सारे लोग हमारे साथ हैं। एक बात और है, लोगों ने कहा कि अगर जीत गई तो सरकार बनाएंगी, बहुत बेहतर। उन्होंने कई वादे किए हैं, उनने वो विदेश से पढ़ के आई है, अच्छी समझ है। पर अगर हार गए, जनता का आदेश उनके अनुरूप नहीं आया, तो क्या करेंगे? बिल्कुल, जनता जनार्दन, हमारी जनता का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका हम सम्मान करते हैं। और हमारी जो नेता हैं या जितने भी पुलर्स पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे अपने जनता के बीच। नहीं, कई पत्रकार और कई थ्योरी आ रही है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, या किसी तरह की मतलब खंडित जनादेश आ सकता है, अस्पष्ट बहुमत की स्थिति नहीं हो सकती है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो विरोधियों का काम है बोलना, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो हम अब क्या बोलें, ये उन लोगों का। अभी आप लगे हुए हैं कोशिश में? पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हैं, पूरे जोश के साथ लगे हैं। और हमको उम्मीद है कि हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? नसीम अहमद। जोर से बोलिए थोड़ा। नसीम अहमद। अच्छा, कहाँ घर कहाँ हुआ? गोपालगंज। अच्छा, करते क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर हैं। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहा था भोपाल में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। एक बात बताइए, यहाँ पे लोग कहते हैं कि पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, उसके बाद कमाई के लिए, हर काम के लिए पलायन करना पड़ता है। वो तो जायज़ है, वो तो होता ही है। गवर्नमेंट ही वैसी है, यहाँ पे कोई सुविधा दे नहीं रखी है। ना एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेजेस हैं, किसी तरह कोई भी चीज़ नहीं है जिसके लिए मजबूरन कहें या कुछ भी कहें हमको बाहर जाना ही पड़ता है। आपके हिसाब से, चूँकि इंजीनियर हैं और कोरोना समय में काफ़ी कुछ सफ़र किया होगा आपने भी, बहुतों की तरह, अगर बहुत ज़्यादा किस्मत वाले ना होंगे तो, आपके हिसाब से भोपाल में ऐसी क्या सुविधाएं हैं पढ़ाई के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, जो बिहार में नहीं है और होने चाहिए? वहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट काफ़ी ज़ोरों से गवर्नमेंट काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है। दावा तो यहाँ नीतीश कुमार भी करते हैं कि विकास हो रहा है। नहीं, दावा करने से नहीं होता है, होने से होता है। ज़मीनी हकीकत होना चाहिए। ज़मीनी हकीकत होनी चाहिए। ज़मीन पे जो ऐसे कहने से तो कोई कुछ भी कह देगा। आपके हिसाब से भी आपकी पार्टी सरकार बना रही है? बेशक बनाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज भारद्वाज है। मैं पुष्पम मैम को सपोर्ट करने आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? जी, लौखा से। लौखा से। कौन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ, पढ़ाई। कौन से क्लास में? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वोट बना है? हाँ, बन गया है। बन गया बन गया है। अच्छा, यहाँ पे 7 तारीख को है। हाँ जी। एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं। यहाँ पे वो हरिभूषण झा बचौल, फिर फैयाज अहमद आरजेडी टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में सोचा कि उन्हें वोट करना, क्यों पसंद आया आप? विचारधारा पसंद है। क्या विचारधारा? ये विकास की राजनीति करेंगी, जात पात की राजनीति नहीं करेंगे, ना धर्म की राजनीति करेंगे। इनका एक ही सोच है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए। पर मैनिफेस्टो तो सबका वही होता है, सभी विकास के दावे करते हैं। इनका वही नहीं है ना, इनका अंतर है। इनका मैनिफेस्टो कार्ड देखिए ना, सबसे अलग है। काफ़ी युवा इनसे प्रभावित हैं। अच्छा, आप युवा हैं, पर लोग कहते हैं कि युवा तो इनसे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, हो सकता है वोट भी करें, पर जो बुजुर्ग हैं, जो प्रौढ़ मतदाता हैं, वो इनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन तक इनकी पहुंच नहीं बन रही है। टाइम लगेगा, वो भी जुड़ जाएंगे। वो भी जुड़ जाएंगे। अच्छा, आप एक वोटर हैं, कार्यकर्ता अभी नहीं बने हैं, वोटर ही हैं। तो आप कार्यकर्ता भी हूँ। कार्यकर्ता बन चुके हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि प्लूरल्स पार्टी, पुष्पम प्रिया चौधरी ऐसा क्या करे कि उनकी पहुंच युवाओं के अलावा, युवाओं के बरक्स जो गांव देहात के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन तक भी पहुंचे? क्या किया जाना चाहिए? जो करना चाहिए वो काम कर रही है मैडम, घर घर तक पहुंच रही हैं। हाँ, घर घर तक जाके पहुंच रही हैं, सबसे मिल रही हैं, संपर्क कर रही हैं। संपर्क कर? हाँ बिल्कुल, मेहनत बहुत कर रही हैं। अच्छा, अब जनता जो करे।
जनता का आशीर्वाद तो जनता का आशीर्वाद 10 तारीख को सबके सामने आएगा।